क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन राजस्थान हिस्ट्री में आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है आमेर का इतिहास या आमेर का कछवाहा या कुशवाहा राजवंश। तो करते हैं अपने सेशन को शुरुआत स्टार्ट। तो आमेर जो रियासत थी, आमेर रियासत, आमेर जो रियासत थी, इस आमेर रियासत में जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो भगवान राम किस वंश से संबंधित थे, तो भगवान राम का जो वंश था उस वंश में पहले एक प्रतापी राजा हुए थे इक्ष्वाकु। तो भगवान रामचंद्र के वंशजों को पहले इक्ष्वाकु वंशीय कहा जाता था, लेकिन उसी वंश में फिर अगले जो प्रतापी राजा हुए थे उन शासक का नाम था क्या, रघु। तो इसी वजह से फिर उनके नाम पर रघुवंश चला था। तो भगवान जो रामचंद्र थे, भगवान रामचंद्र जो भगवान रामचंद्र थे, इन भगवान रामचंद्र के एक पुत्र आते हैं और पुत्र थे कुश। कुश यानी आमेर रियासत के जो शासक थे ये भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज थे, वंशज थे। इसी वजह से या इसलिए इनको क्या बोला गया, कुशवाहा। लेकिन अपने ये जो राजस्थान वाले हैं ये भाषा को बिगाड़ने में सबसे आगे रहते हैं, तो इन्होंने इस कुशवाहा को हटाकर क्या कर दिया, कछवाहा, कछवाहा। तो ये जो आमेर रियासत के शासक थे ये भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, कुशवाहा, और यह क्या कहा जाता था, कछवाहा कहा जाता था। तो ये जो शासक थे, ये जो शासक थे आमेर के, जो कुश के वंशज थे, इन शासकों को क्या कहा गया, रघुवंश तिलक कहा गया, रघुवंश तिलक। कहा गया था। तो आमेर रियासत के शासक भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र उससे अपना संबंध बताते हैं, इसी वजह से इनको कुशवाहा या कछवाहा कहा जाता है। और इन्हीं शासकों को रामचंद्र के वंश से संबंधित होने के कारण क्या बोला गया है, रघुवंश तिलक कहा गया है। तो इस प्रकार से आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना की जानकारी अपन को मिलती है। अब किस शासक के द्वारा आमेर में पहले अपना शासन स्थापित किया गया था उसके बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो थी बेसिक जानकारी, तो इसको आप नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो जो आमेर वाले जितने भी जो शासक थे इनका संबंध किससे माना जाता है, तो रामचंद्र, भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश से इनका संबंध माना जाता है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो पहले शासक होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट शासक थे उनका नाम था तेजकरण। तेजकरण, और तेजकरण की अगर अपन दूसरे नाम की बात करें, दूसरा नाम, तो इस तेजकरण के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं तो ये तेजकरण हमेशा बन के रहता था, हमेशा दूल्हे जैसा रहता था। तो इस तेजकरण का अपन को दूसरा नाम क्या मिलता है, दुल्हे राय। इसका दूसरा नाम अपन को क्या मिलता है, दुल्हे राय। लेकिन भाषा को बिगाड़ने में अपने राजस्थान वाले आगे हैं, तो इन्होंने इस दुल्हे राय को क्या कहना स्टार्ट कर दिया, धोला राय, धोला राय। तो
तो तेजकरण का जो दूसरा नाम था वह क्या था, दुलेराय। अब इस तेजकरण की जो शादी थी वो सुदूर दौसा में हो रखी थी और उस समय दौसा में बड़गुजरों का शासन हुआ करता था। तो इस तेजकरण के ससुराल वालों ने कहा कि यार दामाद जी, ये जो दौसा वाले बड़गुजर हैं ये हमें परेशान करते रहते हैं, तो क्यों ना आप दौसा के ऊपर आक्रमण करें। तो अपने ससुराल वालों के कहने पर इस तेजकरण के द्वारा जो दौसा आता है, दौसा, और दौसा में शासन किसका था, तो शासन था बड़गुजरों का, बड़गुजरों का। दौसा में शासन किसका था, बड़गुजरों का। और इस तेजकरण के द्वारा इन बड़गुजरों के ऊपर आक्रमण किया गया। और आक्रमण कब किया गया था, तो 1137 ईस्वी को इस तेजकरण के द्वारा दौसा के बड़गुजरों पर आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण में ये तेजकरण विजयी रहता है और ये जो बड़गुजर आते हैं इनको हार का सामना करना पड़ता है। ये तो रही पहली बात। और इस तेजकरण के द्वारा जो पहली कैपिटल थी आमेर के कछवाहा राजवंश की, जो फर्स्ट राजधानी थी, राजधानी, वह किसे बनाया गया, दौसा को बनाया गया था। तो अब अगर आपसे पूछे तो ओवरऑल राजस्थान में कछवाहा राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी, तो पहली राजधानी मानी जाती है दौसा। कब बनी, 1137 में। किनको डिफीट करके बनाई गई, तो बड़गुजरों को डिफीट करके दुलेराय या तेजकरण के द्वारा दौसा को अपनी कैपिटल बनाया गया था। फिर इस तेजकरण ने सोचा कि क्यों ना अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए और इस तेजकरण के द्वारा जो दूसरा आक्रमण था वह किसके ऊपर किया गया, रामगढ़ पर। तो जो रामगढ़ स्थान है वह कहां पे पड़ता है, जयपुर में। जयपुर में रामगढ़ स्थान पड़ता है। और रामगढ़ में उस समय शासन किनका हुआ करता था, तो रामगढ़ में उस समय जो शासन था वह किनका हुआ करता था, मीणाओं का हुआ करता था। तो इस तेजकरण के द्वारा ये जो मीणा थे, रामगढ़ के जो मीणा थे, इन मीणाओं के ऊपर भी क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और आक्रमण में इन मीणाओं को भी पराजित कर दिया जाता है, अर्थात ये हार जाते हैं। और ये तेजकरण इसमें भी क्या रहता है, विजयी रहता है। तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई है। तेजकरण के द्वारा दौसा के बड़गुजरों को डिफीट किया गया 1137 में, तेजकरण के द्वारा रामगढ़ के मीणाओं को भी डिफीट कर दिया गया था। तो जब इसने रामगढ़ के मीणाओं को डिफीट किया था तो रामगढ़ में, मैं यहां पे स्टार लगा के लिख देता हूं, रामगढ़ में जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी कारण रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा। था। तो इसने, तेजकरण ने रामगढ़ के मीणाओं को डिफीट करके रामगढ़ में जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसी कारण जो रामगढ़ है उस रामगढ़ को क्या कहा गया, जमुआ रामगढ़। और जो रामगढ़ था इस रामगढ़ को सेकंड राजधानी बना दिया था, किसकी, कछवाहा राजवंश की। जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी, रामगढ़। तो अब अगर आपसे कोई पूछे रामगढ़ को भी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो दुलेराय या तेजकरण के द्वारा रामगढ़ को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया गया था। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, तेजकरण, दूसरा नाम दुलेराय या धोलाराय,
गया 1137 में दोसा के बड़गुजरों को डिफीट करके दोसा को अपनी कैपिटल बनाया था। कब बनाया था? 1137 ईस्वी में। फिर तेजकरण के द्वारा रामगढ़ के जो मीणा आते हैं, इन रामगढ़ के मीणाओं पर भी आक्रमण किया जाता है और रामगढ़ में पहले तो जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया और जमुआई माता के मंदिर का निर्माण होने के कारण रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ भी कहा जाता है और रामगढ़ को कछवाहा राजवंश की जो सेकंड राजधानी थी वह बनाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो शासक बनते हैं कोकिल देव, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो जमुआई माता के मंदिर के निर्माण के कारण रामगढ़ को आजकल क्या कहा जाने लगा है? जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा है। तो इस तेजकरण के द्वारा पहली राजधानी दोसा और दूसरी जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई थी? तो रामगढ़ बनाई गई थी। तो आप इसको मुख्य रूप से याद रखें। आमेर के कछवाहा राजवंश की जो पहली कैपिटल मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? दोसा। और इस दुलेरा या तेजकरण के द्वारा जो लालसोट की राजकुमारी आती है उसके साथ में शादी भी की गई थी। तो अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम है कोकिल देव। अगले जो शासक बनते हैं कोकिल देव और कोकिल देव के द्वारा जो आमेर आता है, आमेर, और आमेर स्थान भी कहां पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। जयपुर जो आमेर स्थान है वो कहां पे पड़ता है? जयपुर में। और आमेर पर उस समय शासन किनका हुआ करता था? तो शासन हुआ करता था मीणाओं का। और जब मैं आपको बूंदी पढ़ाऊंगा तो बूंदी पढ़ाऊंगा उस समय आपको ये बताऊंगा कि पहले बूंदी पर भी किनका शासन था? मीणाओं का शासन था। बूंदा मीणा के द्वारा या बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी पड़ा है। तो देवसिंह हाड़ा जो हाड़ा वंश के सामंत थे, सरदार थे, तो देवसिंह हाड़ा के द्वारा बूंदा मीणा को डिफीट करके बूंदी पर अधिकार कर लिया जाता है और वहीं से बूंदी में हाड़ा राजवंश को स्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो जैसे ये आमेर थे, आमेर में शासन किनका था? मीणाओं का था। और इस कोकिल देव के द्वारा इन मीणाओं के ऊपर आक्रमण किया गया। क्या किया गया? आक्रमण। और जो आक्रमण था ये आक्रमण कब किया गया था? तो एग्जैक्टली आप बताओगे 1207 ईस्वी में ये आक्रमण किया गया था कोकिल देव के द्वारा आमेर के मीणाओं पर। और इस आक्रमण में कोकिल देव क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। और ये जो मीणा थे इनको हार का सामना करना पड़ता है और कोकिल देव के द्वारा आमेर को अपनी जो तीसरी कैपिटल थी, जो तीसरी राजधानी थी, वो तीसरी राजधानी किसको बनाया गया? आमेर को बनाया गया था। तो कछवाहा राजवंश की पहली राजधानी दोसा, दूसरी राजधानी रामगढ़ और तीसरी राजधानी क्या बनी? आमेर, जिसको किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाया था। अब अपन बात करें अगर जयपुर के पुराने नाम की, तो जयपुर का जो पुराना नाम है वो अपन को कुछ स्थानों पर जयपुर और कुछ स्थानों पर अंबिकापुर देखने को मिलता है। अंबिकापुर जयपुर का पुराना नाम अपन को बहुत सी किताबों में अंबिकापुर देखने को मिलता है। तो जैसे ही ये कोकिल देव 1207 में जीता तो इसने राजधानी बना दी पहले तो आमेर, और इस कोकिल देव के द्वारा इस अंबिकापुर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो
शिव मंदिर है। जो कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, कोकिल देव 1207 में आमेर के मीणाओं को डिफीट किया और आमेर को अपनी तीसरी राजधानी बना लिया था। और जयपुर का पुराना नाम अपन को अंबिकापुर देखने को मिलता है। तो इस कोकिल देव के द्वारा अंबिकापुर में अर्थात जयपुर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जो भगवान शिव का एक मंदिर माना जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आमेर के और जो शासक बचे हुए हैं उन शासकों की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।